अभी बोलते थे ना कि वो अल्ताफ साहब की अपनी पार्टी लोगों की पार्टी नहीं है। बिल्कुल मैंने ये बोला था। बोल रहे हैं कि वकार साहब ने लोगों के जज्बात के साथ, इमोशंस के साथ खेला। अब जो वकार भट्टी नंगे पांव चलते थे, अब वो सोने की चप्पल या सोने का जूता लेकर चलेंगे थी या दिली ख्वाहिश थी वकार भट्टी की? देखिए आप मजबूरी बोलिए या दिली ख्वाहिश बोलिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ, दो में से क्या थी? मैं ये मानता हूँ कि आज ज़रूरत थी मुझे अपने लोगों के लिए। वकार भट्टी को जरूरत थी या लोगों को जरूरत से चप्पल पहनी? देख लीजिए अभी आप वाहिद पारा साहब के चुनाव में ही मौक़िफ़ आता है ना। मैं अभी आपको बताऊंगा, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बिना चप्पल से चलने वाले सियासी समाजी कारकुन, मगर इन्होंने कल एक सियासी पार्टी ज्वाइन की, अपनी पार्टी। तो वकार साहब, आपका पहले खैर मकदम है। क्या समझकर अपनी पार्टी का आपने दामन पकड़ा? क्योंकि आप हमेशा अल्ताफ बुखारी साहब के खिलाफ बोलते थे, अपनी पार्टी के खिलाफ बोलते थे, तो क्या सोच समझकर आपने दामन पकड़ा? शुक्रिया पहले तो, लेकिन एक बात है कि मैं अल्ताफ बुखारी साहब के लिए नहीं, मैंने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को हमेशा एक सवाल पूछा है कि जो कश्मीर के हालात हैं उसके ऊपर हमेशा मैंने बात की है और आगे भी करता रहूँगा। हाँ, मैं अपनी पार्टी में आया हूँ, उसका रीज़न सीधे है कि मैं और मेरा मौक़िफ़ और मेरा करैक्टर वो कौन एक्सेप्ट करेगा? वो अल्ताफ बुखारी ने मेरा एक्सेप्ट किया, चाहे वो मेरा मौक़िफ़ हो, चाहे वो मेरा करैक्टर हो। मेरा मौक़िफ़ है जेलों से कैसे बच्चे हमारे रिहा हों, हमारे जितने नौजवान हैं, माएँ बहनें हैं जो जेलों के अंदर बंद हैं, बनारस, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बाहर की जेलों में हैं, उनको शिफ्ट करके कैसे श्रीनगर लाया जाए, उनके किस तरीके के साथ हम केस को लीड किया जाए और उन बच्चों को, उन माँओं बहनों को रिहा कैसे हम करें, उनको अपने घर तक कैसे लेकर आएँ, जो मेरी सबसे बड़ी लड़ाई थी और सबसे बड़ा मौक़िफ़ था। तो मैं उसी मौक़िफ़ के साथ आज आपके साथ फिर बात कर रहा हूँ। मतलब मेरे में बदलाव नहीं आया। से चप्पल पहनी? देख लीजिए अभी आप, अभी भी नंगे पाँव हूँ ना। तो मैंने ये पहले भी बोला है, कल अल्ताफ साहब के सामने ये बात की थी, जब तक एक भी बेगुनाह कश्मीरी जेल में रहेगा तब तक मैं शूज़ नहीं पहनूंगा। ये वादा मेरा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ है। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जो वादा किया जाता है ना, वो वादा तोड़ने के लायक दुनिया में मैं मानता हूँ कोई नहीं। और मैं क्या चीज़ हूँ? मैं तो ना चीज़ हूँ ना। वादा तब तक ये रहेगा जब तक आखिरी कैदी जम्मू कश्मीर का बेगुनाह कैद में रहेगा। और जम्मू कश्मीर की वेरिफिकेशन की बात हो, जितने बच्चों की वेरिफिकेशन होती है, आप जानते हो, कोई फ़ौरन जाता है, कोई जॉब के लिए जाता है, किस तरीके के साथ आपकी यहाँ कश्मीर के अंदर, खासकर वैली कश्मीर के जो हालात हैं, जो 75 साल से जो हालात बने हुए हैं, वहाँ आपको क्या क्या मुश्किलातें देखनी पड़ती हैं वेरिफिकेशन के लिए। वकार साहब, अपनी पार्टी अपनी ज्वाइन की, ये मजबूरी थी या दिली ख्वाहिश थी वकार भट्टी की? देखिए आप मजबूरी बोलिए या दिली ख्वाहिश बोलिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ, दो में से क्या थी? मैं ये मानता हूँ कि आज ज़रूरत थी मुझे अपने लोगों के लिए। वकार भट्टी को जरूरत है या लोगों को जरूरत? मुझे मेरे कैदियों के लिए ज़रूरत है। मेरे वो जो नौजवान, मेरी माएँ बहनें जो जेलों में हैं, मुझे उनको बाहर लाना है। मैं जब जेल से बाहर आया था, जब मैंने ये वादा किया था 2020 में कि मैं अपने कैदियों के लिए, अपने बेगुनाह नौजवानों के लिए लड़ूंगा, तो मैंने तब जब अल्लाह से वादा किया था और मैंने उनसे भी वादा किया था कि मैं आपको एक बात भरोसा देता हूँ, मैं तब तक आपकी बात करता रहूँगा जब तक आप घरों में नहीं आएंगे। तो मेरी लड़ाई उनके लिए है, मैं लड़ाई वो लड़ रहा हूँ। लोग यहाँ वोट की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें वोट दीजिए। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ अपने कैदियों की, जो हज़ारों जेलों के अंदर बंद है। उसको अल्ताफ साहब ने समझा। अल्ताफ साहब का भी विजन वही था कि हम जेल से लोगों को बाहर ला। वकार भट्टी अब वोट नहीं मांगेगा? देखिए, वोट उसी को दीजिए, वोट उसी को देंगे ना जो बात करेगा, जो कैदियों के लिए काम करेगा, जो जेलों से लोगों को लाएगा, जो वेरिफिकेशन जिनकी रुकी हुई है उनकी वेरिफिकेशन क्लियरेंस कराएगा, जिनके पासपोर्ट वेरिफिकेशन नहीं होते उनके पासपोर्ट बनेंगे। वकार साहब, अगर हम देखेंगे, आप टीवी डिबेट्स, नेशनल टीवी डिबेट्स में भी मौजूद होते हैं, तो काफ़ी अच्छी खासी आपकी फॉलोइंग है। कल से हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि वकार साहब ने लोगों के जज्बात के साथ, इमोशंस के साथ खेला। अब जो वकार भट्टी नंगे पांव चलते थे, अब वो सोने की चप्पल या सोने का जूता लेकर चलेंगे। इस पर इसको कैसे देखते हो और क्या बोलना चाहिए? देखिए, कश्मीरी पीर पंजाल चनाव वैली के मेरे लोग हैं, उनका नाराज़ होने का हक बनता भी है, क्योंकि मैं 15 साल एक्टिविज्म रहा हूँ। और रही सोने की जूते की बात, अल्ताफ साहब ने यहाँ दुकान तो खोल के रखी नहीं है, बाहर सोने के जूते पहना रहे हैं किसी को। मैं शूज़ नहीं पहन रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक लोगों की नाराज़गी है वो अपने तक है, और ख़ासकर जो पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, वो चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, PDP के वर्कर हैं, तो मैं उनको क्या बोलूँ, वो बेचारे बीमार हैं और बीमारों को ना समझाया नहीं जाता।
बीमारों का इलाज किया जाता है। नहीं, कभी किसी पार्टी ने नहीं बोल, लोग बोल रहे, लोग आम लोग बोल रहे। सर वहाँ आइडिया खोलिए चीज, जितने कमेंट्स आ रहे हैं, जितने लोग वीडियो पुरानी चढ़ा रहे हैं, जितने लोग इस तरीके के पोस्ट चढ़ा रहे हैं, वो सब के सब पीडीपी के साथ और एनसी के साथ जुड़े हुए लोग हैं। वो लोग हैं जो कल तक, जैसे मेरी वाइफ कल तक पीडीपी में थी, तो कल तक मैं हीरो था, मतलब पीडीपी में थी मेरी वाइफ तो वकार अजबट्टी हीरो था। कभी मैंने उमर अब्दुल्ला जी को, फारूक जी को जी करके, इज्जत करके, रिस्पेक्ट की, मैं उनका हीरो था। आज उनको लगा कि मैं अपनी पार्टी में हूं, तो आज वो मुझे विलन दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं, सर देखिए, मैंने एक भी कत्ल नहीं किया हुआ इस कश्मीर में, मेरी वजह से एक भी जनाजा नहीं उठा हुआ, मेरी वजह से एक भी PSA नहीं लगा हुआ किसी को। जुल्म किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जुल्म ज्यादती की इन जमातों ने, तो दोष मेरा क्या? मैंने तो अभी भी अपने मौक़िफ़ के साथ खड़ा हूं, अपने कैरेक्टर के साथ आपके साथ बात कर रहा हूं। पर आप अपनी पार्टी का भी बोल रहे थे ना कि वो अल्ताफ साहब की अपनी पार्टी, लोगों की पार्टी नहीं है। बिल्कुल, मैंने ये बोला था और मैं मिला नहीं था तब तक उनसे। जब मेरी मुलाकात हुई है, जब मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ अपना मौक़िफ़ लेकर गया हूँ कि हम काम करना चाहते हैं, आप हमारी बातों को सुनिए, हमारे लोगों पर जो जुल्म होता है, जो जेलों में लोग बंद हैं, मैं उनकी रिहाई की बात करता हूँ, तो सब ने बोला जी आप ना आपकी जो सोच है वो बड़ी ऐसी सोच है कि तहरीकी और जमात की सोच रखते हो, आप अलगाववादियों की सोच रखते हो। तो आप अलगाववादी जैसी सोच रखते, क्योंकि यहाँ हक बोलने वाला अलगाववादी बन जाता है, जो सच बोले ना उसको अलगाववादी हुर्रियत वाला 1-2 मिनट में बना देता है। वकार भट्टी हक बोलने वाला है, बिल्कुल। बाकी हक बोलने वाले नहीं है क्या? सर हक बोलने वाले होते तो 75 साल से 1 लाख लोग क्यों मरते? 75 साल से हज़ारों लोग जेलों में क्यों जाते? PSA क्यों लगता? 87 क्यों होता? 98 से प्राइम मिनिस्टर सॉरी मुख्यमंत्री पे क्यों आते? 370 आज ख़त्म क्यों होता? आप पहले आज़ादाना तरीके से खुद चलते थे, अपनी आज़ादाना सोच रखते थे। अब जो आपने ज्वाइन की है पार्टी, तो अब चेंज आएंगी, बदलाव आएगा? देखिए, चेंज आपके करेक्टर में नहीं आना चाहिए। मेरा करेक्टर मुझे ये कह रहा है कि मैं जो हूँ मैं था और मैं रहूँगा। जिस दिन मैं अपने करेक्टर का सौदा कर दूंगा, उस दिन मैं खुद ही नहीं खुश रह पाऊंगा। और जिस दिन मेरा करेक्टर मुझे इजाज़त नहीं देगा जिस काम के लिए, वो मैं नहीं करूँगा। मेरा करेक्टर है वो जो लोग जानते हैं मुझे 15 साल से, मैं उसी करेक्टर के ऊपर ज़िंदा रहना चाहता हूँ और काम करना चाहता हूँ लोगों के लिए। मैं सिर्फ अपने नौजवानों जो मुझे चाहते हैं, जो मेरे प्यारे लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वकार को जो देखा था, जो समझा था, जो सुनते थे, अगर वकार उससे पीछे हटेगा तो उस दिन बोल देना कि वकार ने हमारे जज्बातों के साथ धोखा दिया। वकार साहब, आखिर में आपसे सवाल रहेगा, वकार भट्टी कहता था मैं कोई सियासी जमात ज्वाइन नहीं करूंगा, आपने की चप्पल नहीं पहनूंगा, अब कब चप्पल पहनेंगे? क्योंकि लोगों का ये सवाल है। मैंने सियासी जमात ये नहीं कहा हुआ था, मैंने कहा था कि मैं कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा जिसने हुकूमत यहाँ की है कश्मीर के अंदर। अल्ताफ हारी साहब की पार्टी को 4 साल हुए हैं, ठीक, उन्होंने हुकूमत अभी नहीं की है। मैं एक फ्रेश आइडिया के साथ जुड़ा हूँ, फ्रेश विजन के साथ। चप्पल कब पहनेंगे वकार भट्टी? चप्पल मैंने बोला जब तक आखिरी कैदी जम्मू कश्मीर का बाहर। ये वादा है? मैंने अल्लाह से वादा किया वैसे ना, ने तो 4 साल, देखिए 4 साल मुकरेंगे तो नहीं ना लास्ट में? सर मैं कभी मुकरा भी नहीं। 4 साल तक मुझे बताइए, मैंने 4 साल तक शूज़ नहीं पहने, किसी बच्चे ने बात नहीं की, किसी बच्चे ने मेरे लिए पोस्ट नहीं किया कि वकार अजबट्टी नंगे पाँव चलता है। उल्टा मजाक बनाते थे, ड्रामाबाजी, पता नहीं क्या क्या नाम निकालते थे, जो 2-4 करते थे। लेकिन आज देखिए, कल जैसे ही मैंने एक पार्टी ज्वाइन की, हर एक इंसान मेरे जूते के ऊपर बात कर रहा। मतलब आज उनको पता लगा कि शूज़ उतारने की कदर क्या है, वो उनको आज पता लगी। लेकिन अब मान लो क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन कम से कम मेरे नंगे पाँव चलना हुआ दुनिया के सामने तो आया कि वकार अजबट्टी नंगे पाँव चलता है। और किस वजह से वाहिद पारा साहब के चुनाव में ही मौक़िफ़ आता है ना, मैं अभी आपको बताऊंगा, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ। जैसे कि वहीदुर रहमान परा का भी मौक़िफ़ यही था, यही मैनिफेस्टो था, तो आप वहाँ से हटकर यहाँ पर क्यों आए? पुलवामा के पायलट विक्टिम का, उनके मेरे पास फ़ोन है, उनसे चल के मिलिए। तमाम मीडिया से मैं दावत देना चाहता हूँ। वो पायलट विक्टिम वाहिद पारा के पास मैं गया हूँ 10 दिन पहले कि उनसे मिलकर माफ़ी मांग, उनके बच्चों की आंखों की रोशनी गई हुई है तुम्हारी सरकार में, तो कम से कम माफ़ी मांग उनसे, अल्लाह से माफ़ी मांग के दोबारा ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। और तुम उन पायलट विक्टिम के लिए क्या करोगे? तो वाहिद पारा को मैंने जब बोला तो वाहिद पारा ने बोला आप खुद मिल लीजिएगा, सेटिस्फाई कीजिएगा, मैं बिज़ी हूँ। बस पायलट विक्टिम के साथ मिल नहीं सकते आप, जेल वाले लोगों के साथ मिल नहीं सकते आप। आपका कुक आपकी वजह से अंदर है, एक गरीब माँ का बेटा अंदर है और आप बाहर हैं, तो आप कहते हैं मैं लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा। कैसे दिलाएंगे इंसाफ? मैं कहता हूं अगर मेरे साथ मेरा दोस्त, मेरा साथी, अगर कोई इंसान बंद होता है मेरी वजह से, तो खुदा की कसम मुझे तो चिल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से वो जेल में अंदर बंद बैठा है।
मैं तो तब तक चुनाव में नहीं आऊँगा, मैं तब तक लोगों के पास नहीं जाऊँगा मुंह लेके, जब तक मैं अपने उस साथी को, अपने उस नौजवान को जो मेरे लिए मुझे खाना खिलाता था, मैं उसको घर से जेल से बाहर नहीं लाऊंगा। उनकी माँ को मैं मिला हूँ, उस बेचारे कुक की माँ को। वकार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती टाइम दिया। जी नाजरीन, थे मेरे साथ वकार एच बेटी जिन्होंने कल ही अपनी पार्टी का दामन पकड़ा है। और आप देखते रहिए ANN न्यूज़ और दीजिए अपने मेज़बान जामिन पीरज़ादा को इजाज़त। इस वादे के साथ रखिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल। अल्लाह निगहबान।